Professor Uday Patel. Today we continue with our remaining signals. Basically last time हमने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। सिग्नल एंड सिस्टम का जो भी फर्स्ट चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद मेनली जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, ओके, उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर काफ़ी सारे सिग्नल्स ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। रेक्टेंगुलर है, सिग्नम है, आफ्टर देन यूनिट स्टेप है, साइनोसॉइडल है, डीसी सिग्नल है, ओके। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे सिग्नल होते हैं। तो वो सिग्नल आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके। डेल्टा या यूनिट इम्पल्स फंक्शन किसे बोला जाता था कि वो जीरो पे, जो भी आपका सिग्नल है वो जीरो पे आपका कुछ उसका एम्पलीट्यूड मिलता था या कुछ वैल्यू मिलता था, ओके। वी कैन सी हियर, ओके, कि यहाँ पे आपको जीरो पे कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, ओके। तो ये डेल्टा या यूनिट इम्पल्स फंक्शन इसे बोला जाता था। Now, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स पढ़ेंगे, उसमें आपका फर्स्ट सिग्नल है यूनिट रैम्प सिग्नल, ओके। यूनिट रैम्प सिग्नल के लिए आर ऑफ टी डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे डेल्टा टी के लिए, सॉरी, डेल्टा टी एक डेल्टा सिग्नल के लिए यूज होता था, वैसे ही यूनिट रैम्प सिग्नल के लिए आपका आर ऑफ टी यूज होता है, ओके। और दूसरी एक चीज कि जो भी आपका टी है वो कंटिन्यूस टाइम के लिए आपका यूज होगा। डिस्क्रीट टाइम के लिए हम क्या यूज करते थे, एन यूज करते थे। तो वैसे ही सेम यहाँ पे आर ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे वो क्या डिनोट करता है, कंटिन्यूस टाइम रैम्प सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अब आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी कब हमें मिलेगा, कि टी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो टी इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ग्रेटर देन जीरो यानी क्या, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव रियल वैल्यूज हमें मिलेगी। तो उसके लिए हमें आर ऑफ टी का कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या लिखो, जीरो लिखो, ओके, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे जीरो वैल्यू मिलेगा। वन लिखो तो वन वैल्यू मिलेगा, टू लिखो तो टू वैल्यू मिलेगा, थ्री लिखो तो थ्री वैल्यू मिलेगा। ऐसे करते करते हमें कंटिन्यूस टाइम रैम सिग्नल हमें मिलेगा। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट सिग्नल, तो हमें पर्टिकुलरली लाइक जीरो पे जीरो वैल्यू मिलेगा, वन पे पर्टिकुलरली यहाँ पे वन वैल्यू मिलेगा। ये कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। इन द सेंस ऐसा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 0.5 रखो ना, तो 0.5 पे भी आपको वैल्यू मिलेगा, यानी 0.1 0.2 0.3 अप टू वन, उसके बाद 1.1 1.2 1.3, ये सारी चीजें कंटिन्यूस टाइम में आती है, वो सब लोगों को पता है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट टी इज लेस देन जीरो, इट मीन्स कि जीरो से कम वैल्यू हो, यानी नेगेटिव वैल्यू हो, तो क्या होगा, आपको जो भी यूनिट रैम्प सिग्नल होगा वो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। भले ही वो -1 हो, -2 हो, या इंफिनिटी माइनस में हो तो भी। तो ये हो गई यूनिट रैम्प सिग्नल के बारे में। नाउ our next signal is continuous time complex exponential signal, ओके। अभी तक जितने भी हमने देखे वो उसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यूस टाइम में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, वो हम देखने वाले हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी ई रेस टू अल्फा ऑफ टी। जहाँ पे आपको, जहाँ पे सी एन अल्फा दिख रहा होगा, वो दोनों क्या है, वो दोनों रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ओके। या ऐसा बोल सकते हो कि सी एंड अल्फा दो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो रियल वैल्यू होगी, रियल कांस्टेंट कुछ वैल्यू होगी ना। उसके दो टाइप हैं, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल एंड पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स
एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल एंड पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो लिखा गया है, जो उसके दो टाइप हैं, उसमें से हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे कि रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है। ओके, उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। वेट अ मिनट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, तो उसके लिए हमारे पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ ई रेस टू अल्फा ऑफ टी है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसके अंदर रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा, तो उस कंडीशन में जो भी आपका क्या है कि सी एंड अल्फा है, वो दोनों हमें क्या मिलने चाहिए, प्योरली रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। सो उसके लिए हमें जो भी मेनली ग्राफ के ऊपर जो भी ये मिल रहा है, ओके, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी का जो भी ग्राफ मिल रहा है, ओके, उन दोनों में दो टाइप्स हैं। ओके, एक है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, दूसरा है राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस अल्फा ऑफ टी मिलता है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, ये डिकेइंग सिग्नल मिलेगा। सॉरी, ये क्या मिलेगा, डिकेइंग सिग्नल, यानी धीरे धीरे जो भी हमें ग्राफ मिल रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ओके, अगर ऐसा कंसिडर करते हो कि जो भी टी की वैल्यू है 1/अल्फा है, ओके, तो उस कंडीशन में जो भी आपका एक्स ऑफ टी का वैल्यू होगा, वो हमें क्या मिलेगा, 0.3678 जितना मिलेगा। ओके, if we have the equation x of t is equal to e raised to alpha t, so we got rising exponential function और rising exponential signal। ओके, इस यानी कि अगर आपका ग्राफ राइजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो वो राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको बोला जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है, तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको बोला जाएगा। ओके, नाउ वन वन थिंग दैट कि यहाँ पे सी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू यहाँ पे 1 लिखा गया है। ओके, सी को हमने कांस्टेंट 1 वैल्यू लिया है। ओके, और अल्फा को प्लस ऑफ अल्फा और माइनस ऑफ अल्फा लिख के उसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमें डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था। ओके, उसके बाद है कि कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब ये क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू जे ओमेगा जीरो टी। ओके, अब उसको अगर आप जो भी कैपिटल टी है, ओके, टाइम के क्या क्या बोलते हैं, टोटल टाइम सिग्नल टी, कैपिटल टी, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू जे ओमेगा जीरो टी इज इक्वल टू, वी कैन राइट टी इज इक्वल टू टी प्लस टी। ओके, सो we got e raised to j omega 0 t is equal to e raised to j omega 0 t dot e raised to omega 0 t। सिर्फ ये जो भी फंक्शन है, ये जो भी हमें सिग्नल मिला, उसका हमने क्या किया है, कन्वर्जन किया है। ना, अगर हमें क्या चाहिए कि ये मेन सिग्नल यही चाहिए, ओके, ये जो भी हमें फंक्शन मिला उसके अंदर से हमें ये सिग्नल चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ई रेस टू जे ओमेगा जीरो कैपिटल टी इज इक्वल टू हमें 1 मिलना चाहिए। अब ये कब 1 होगा, कि जब आपके पास जो भी टी जीरो टाइम पे आपको कम से कम वैल्यू मिलेगा, तो उस टाइम में आपको ये जो भी है ई रेस टू जे ओमेगा जीरो कैपिटल टी, वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उसके लिए टी जीरो का इक्वेशन या टी जीरो क्या हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, टी जीरो इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा जीरो। सो the signal e raised to j omega 0 t and e raised to minus of j omega 0 t
will have the same fundamental period of t0. ओके, अगर हमें क्या चाहिए, दोनों जो भी मिल रहा है, ओके सॉरी, ये दोनों जो भी मिल रहा है, ओके, वो कब सेम होंगे, जब आपके पास t0 फंडामेंटल पीरियड होगा। तो सॉरी, ये जो भी सिग्नल हमें हमारे पास है, ओके, उसके लिए हमें सेम फंडामेंटल पीरियड t0 मिल रहा है ना। उसके बाद है डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम के लिए हमने अभी तक वही पढ़ा है ना कि एक्स ऑफ एन हमें कंसीडर करना होता है। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल फॉर डिस्क्रीट टाइम, तो उसके लिए एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा, ए रेस टू वन मिलेगा। बट हमें, अगर हम ए वैल्यू एज्यूम करते हैं जो क्या है, रियल टाइम कांस्टेंट है, तो रियल टाइम कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सो उसके लिए फोर केसेस मिलते हैं कि अगर ए का वैल्यू जो भी है, ओके, वो ग्रेटर देन वन हुआ, ग्रेटर देन वन यानी क्या, वन से ज्यादा, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, ओके, कोई भी जो एक से ज्यादा हो। केस टू क्या है कि जीरो इज, सॉरी, ए इज इन बिटवीन जीरो एंड वन। केस थ्री इज ए इज लेस देन माइनस वन। केस फोर इज ए इज इन बिटवीन माइनस वन एंड जीरो। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम फोर केसेस के अंदर हमें क्या क्या ग्राफ्स मिलते हैं। ओके, सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी आप सिग्नल को, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को समझने के लिए बैठो, ओके, अगर आप रीडिंग कर रहे हो, ओके, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर एक जो भी आपको सिग्नल मिलेगा उसका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास होगा। वही मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आप याद रखते हो तो आप इजीली उसका ग्राफ एज वेल एज उसके लिए जो भी थियरी है वो लिख सकते हो। नाउ our first case is a is greater than 1। ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या था, x of n is equal to a raised to n if we take a is equal to 3। so a is equal to 3 आप लोगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 रेस टू एन मिलेगा। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो हम x ऑफ n वर्सेस n को ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो n के वहां पे हमें क्या क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, वन मिलेगा, टू मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, माइनस टू मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा। ओके, अगर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे जीरो लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ तो क्या मिलेगा, थ्री रेस टू जीरो, थ्री रेस टू क्या मिलता है, जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया। अगर मैं थ्री इज इक्वल टू वन लिखता हूँ तो मेरे को थ्री वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे थ्री मैंने लिख दिया। टू लिखूंगा तो नाइन मिलेगा, माइनस वन रखूंगा तो वन अपन थ्री मिलेगा, माइनस टू रखूंगा तो माइनस, सॉरी, माइनस वन अपन नाइन मिलेगा। ओके, सॉरी, वन अपन नाइन मिलेगा, माइनस थ्री लिखूंगा तो वन अपन 27 मिलेगा। तो ऐसे करते करते हमें कुछ ग्राफ मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है कि ये राइजिंग ग्राफ मिल रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोला जाता है। ओके, दूसरे की बात करते हैं तो ए जीरो इज लेस देन, ए इज लेस देन वन, यानी कि ए का वैल्यू जीरो और वन के बीच में है। ओके, जीरो एंड वन के बीच में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि वन अपन थ्री लेते हैं जो जीरो एंड वन के बीच में है। ओके, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। तो वन अपन थ्री रेस टू, तो अपन रेस टू एन है, वैसे ही यहाँ पे एन लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ पे जहां जहां पे हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये ही ग्राफ आप ड्रॉ करो लेकिन विजिबल होना चाहिए कि इतना आपका ग्राफ मिल रहा है, लाइक माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, यहाँ पे फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, जितना आप लंबा खींच सको ग्राफ को उससे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरे को माइनस थ्री पे 27 वैल्यू मिला, माइनस टू पे नाइन वैल्यू मिला, माइनस वन पे थ्री वैल्यू मिला, जीरो पे वन वैल्यू मिला, वन पे वन वन अपन थ्री वैल्यू मिला।
इस तरह हमें जो भी ग्राफ मिला है वो डिकेइंग है, ओके, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोला जाता है किसको, इस ग्राफ को, जहाँ पे आपका ए का वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में। ना, उसके बाद अगर आप देखते हो तो ए इज लेस देन -1 मिलता है, ओके। तो -1, ए इज लेस देन -1 यानी -1 से भी कम, यानी -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन -1 से कम नेगेटिव में, ओके। सो तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है कि देखो, x इज इक्वल टू -3, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमें 2 पे 9 वैल्यू मिला, 1 पे हमें 0 पे हमें 1 वैल्यू मिला, 1 पे -3 वैल्यू मिला, -1 पे -1/3 वैल्यू मिला, 2 पे 1/9 मिला, और -3 पे 1/27 मिला। अब देखते हो तो ये ग्राफ इस तरह आपको मिलेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा, यानी दो ग्राफ आपको मिलेंगे, इसीलिए उसको डबल साइडेड ग्रोविंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोला जाता है। ग्रोविंग क्यों लिखा गया है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओके। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे देखो ये वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, वैसे ही ये वाला ग्राफ इस तरह आपको मिल रहा है, यानी दोनों ग्रोविंग कर रहे हैं, ओके, इंक्रीज हो रहा है इनडायरेक्टली, इसलिए उसको डबल साइडेड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोला जाता है। उसके बाद लास्ट केस क्या है कि अगर ए का वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो तो, ओके। अब -1 से 0 के बीच में हम क्या ले सकते हैं, -1/2 भी ले सकते हैं, -1/3 भी ले सकते हैं, -1/4 भी ले सकते हैं, बट प्रीवियसली हमने 1/3 लिया है, तो उसी रेफरेंस में हम यहाँ पे -1/3 की वैल्यू लेते हैं। सेम केस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगा, ग्राफ जो भी होगा वो डिक्रीजिंग होगा। सो इसीलिए उसको डबल साइडेड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बोला जाता है, ओके। उसके बाद का सिग्नल है सिंक फंक्शन, सिंक फंक्शन या सिंक फंक्शन सिग्नल, ओके। तो उसको अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो सिंक फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, सिंक x is equal to sine of pi x divide by pi x for x is not is equal to 0, ओके। अब सिंक ऑफ x is equal to 1 कब हमें मिलेगा, कि अगर आपका क्या वैल्यू होगा एट x is equal to 0। अगर आपको सिंक इज इक्वल टू 0 चाहिए तो उस कंडीशन में आपका x का वैल्यू आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, +or -1, +or-2, +or-3, ओके, नियर अबाउट 0। या देखो यहाँ पे 0 पे आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको 1 वैल्यू मिल रहा है, +1 या -1 पे 0 वैल्यू मिल रहा है, +2 या -2 पे 0 वैल्यू मिल रहा है, +3 या -3 पे भी आपको 0 ही वैल्यू मिलेगा, ओके। इनडायरेक्टली ये साइनोसोडियल जैसा दिख रहा है, लेकिन साइनोसोडियल एक्चुअल कंडीशन में नहीं है, ओके। सिंक फंक्शन के लिए यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ओके। अब ऐसा मत करना कि जो साइनोसोडियल सिग्नल हम ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, 0 पे 0 मिलता है, 90 डिग्री पे 1 मिलता है, उसके बाद 180 डिग्री पे 0 मिलता है, इस तरह ड्रॉ करके मत आना, ये वाला ही ग्राफ ड्रॉ करना, ओके। देयर इज difference between sinc function and sine x function। उसके बाद है कि यूनिट ट्राइंगल फंक्शन, ओके। अब यूनिट ट्राइंगल फंक्शन के लिए हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा गया, इट इज कॉल्ड एज यूनिट ट्राइंगल फंक्शन बिकॉज इट्स हाइट एंड सॉरी इट्स हाइट एंड एरिया बोथ आर 1, ओके। पता चला, यूनिट ट्राइंगल फंक्शन, ओके। अगर हम उसकी बात करते हैं, ओके, तो जो भी ट्राइंगल होता है, ओके, तो उसका एरिया भी यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, और उसकी हाइट भी यहाँ पे 1 मिल रही है, उसके लिए उसको यूनिट यूनिट यानी क्या, इनडायरेक्टली 1 बोला जाता है, ओके।
यूनिट कहीं के बार आप देखोगे कहीं के सिग्नल के अंदर तो आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आप जो भी ट्राइंगल हमें मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। ओके, उसका एरिया भी 1 होगा, उसका हाइट भी 1 होगा, दोनों 1 ही होंगे, तो ही उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट ट्राइंगल फंक्शन बोला जाएगा। सेम डिस्क्रीट टाइम के लिए, डिस्क्रीट यूनिट ट्राइंगल फंक्शन के लिए भी यही सेम ही है। ओके, उसके लिए मैथमेटिकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि ट्राइंगल ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूल्स ऑफ टी व्हेन मॉड्यूल्स ऑफ टी इज लेस देन 1 and t triangle of t is equal to 0 when modulus of t is greater than or equal to 1. Similarly, for discrete times triangular function is defined as triangle of n unit triangle, okay, but in discrete time is equal to 1 minus n when modulus of n is less than 1 and triangle of n is equal to 0 when modulus of n is greater than or equal to 1. Okay, तो जितने भी हमारे सिग्नल थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी सिग्नल है उसका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐसे जो भी मैथमेटिकल जो भी होते हैं, ओके, एक्सप्रेशन होते हैं, वो हम क्या पढ़ेंगे सिग्नल के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।